नमस्कार, मैं हूं जगदीश भाई एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल जगदीश एस्ट्रो में। आज मैं बात करूंगा वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है उनको दूर करने के उपाय के बारे में। आज के समय में दो शादियां बड़ी तेजी से हो रही है। पहले ये समझते हैं कि दो शादियों का योग कैसे बनता है। महिलाओं की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो दो शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। पुरुषों की कुंडली में अगर शुक्र खराब हो जाए तो दो शादी होने की संभावना बन जाती है। शनि, राहु या मंगल का प्रभाव शादी के भाव सप्तम या द्वितीय भाव पर हो तो दो शादी के योग बन जाते हैं। अगर कुंडली सही तरीके से न मिलाई जाए तो भी दो शादी की संभावना बढ़ जाती है। अगर कुंडली में एकादशक का सप्तम कनेक्शन या एकादशेश का सप्तम कनेक्शन हो तो दो से ज्यादा शादियां होने की संभावना हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में दो शादी होने की संभावना है लेकिन आपको दूसरी शादी करने की नौबत ना आए, उसके लिए पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। हर सोमवार पति पत्नी को दोनों साथ में सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि चावल, चीनी, दूध का दान करना चाहिए। अपने बेडरूम में सफेद फूलों का गुलदस्ता या सफेद फूलों का चित्र लगाना चाहिए। इतना करने से अगर आपकी कुंडली में दो शादी का योग है तो उससे भी आप बच जाएंगे और आपकी पहली शादी भी नहीं टूटेगी। अगर पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाए और उसकी वजह से पति पत्नी के बीच झगड़े फसाद होने लगे, विवाद होने लगे, अगर पति को कोई दूसरी स्त्री के साथ प्यार हो जाए या पत्नी को कोई दूसरे पुरुष के साथ प्यार हो जाए तो पूरा वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। वैवाहिक जीवन में तीसरी व्यक्ति के प्रवेश के पीछे राहु जवाबदार होता है। राहु मतलब ब्रह्म होता है। राहु व्यक्ति के जीवन में असंतोष पैदा कर देता है और व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं रहता। संतोष नहीं होने के कारण व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे लोगों को वहां भी संतोष नहीं मिलता। अगर शुक्र के कारण ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति ऐसा कमजोर चरित्र की वजह से करता है। पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, लेकिन चरित्र कमजोर है तो इस वजह से व्यक्ति इधर उधर जाता है। बृहस्पति अगर अच्छा हो तो व्यक्ति समस्या से बाहर निकल जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव है और शुक्र का नकारात्मक प्रभाव है तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो सकते हैं और ये आपकी जिंदगी को नष्ट कर सकते हैं। उसके उपाय में अगर पत्नी को किसी और से प्यार हो गया है तो पति उपाय करेंगे और अगर पति को किसी और से प्यार हो गया है तो पत्नी उपाय करेगी। ऐसी परिस्थिति में नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने बेडरूम की उत्तर की दीवार पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र यानी कि फोटो लगाएं और मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर भगवान शिव और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करेंगे तो भी ऐसी तीसरी व्यक्ति की प्रवेश की परिस्थिति भंग हो जाएगी और वैवाहिक जीवन सुखी होगा। पति की कुंडली में विदुर योग और पत्नी की कुंडली में वैधव्य योग होता है। पत्नी की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब होता है तो वैधव्य योग पैदा होता है। अगर नवमांश कुंडली में बृहस्पति खराब होता है तो मामला गंभीर हो जाता है। पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र खराब हो तो विदुर योग पैदा होता है। अगर नवमांश कुंडली में शुक्र खराब है तो विदुर योग मजबूत हो जाता है। स्त्री का अष्टम भाव उनका मांगल्य भाव है, वो उनके वैवाहिक जीवन और सौभाग्य का भाव है। अगर लग्न और अष्टम भाव में पाप ग्रह विराजमान हो जाए, जैसे कि सूर्य, मंगल या केतु का प्रभाव हो तो वैधव्य योग की स्थिति बनती है। और पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में
पाप ग्रह शनि विराजमान है तो भी विदुर योग बनता है। विदुर योग में मंगल और राहु की भूमिका सबसे बड़ी होती है। ऐसा योग होने पर कुंडली मिलान पर ध्यान देना चाहिए और पाप ग्रह की शांति करवानी चाहिए। विवाह के बाद नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाना चाहिए। ये उपाय करने से विदुर योग और वैधव्य योग से छुटकारा मिल सकता है। अगर पत्नी की कुंडली में विदुर योग है और पत्नी की आयु लंबी है और पत्नी की कुंडली में वैधव्य योग है और पति की आयु लंबी है तो विदुर योग और वैधव्य योग का पतन हो जाएगा। पति पत्नी के बीच कई बार मारपीट, झगड़ा, हिंसा भी होती है। अगर कुंडली में मंगल राहु, मंगल शनि या मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो व्यक्ति बड़ा क्रोधी होता है और पति पत्नी के बीच झगड़े, मारपीट होती है। मांगलिक कुंडली में जैसे कि एक की कुंडली में मंगल है और दूसरे की कुंडली में मंगल नहीं है तो पति पत्नी के बीच झगड़ा, मारपीट होती है। ऐसे दोष में कभी कभी पति पत्नी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। अगर ऐसा योग है और पति पत्नी के बीच झगड़े फसाद हो रहे हैं तो उनके उपाय में पति पत्नी को साथ में रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। नियमित रूप से दोनों को हर रोज सुबह शाम ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए और दोनों को लाल और काले रंग के वस्त्रों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यह उपाय करने से पति पत्नी के बीच झगड़े, मारपीट सब खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जगदीश एस्ट्रो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नई जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।